डिनाई है, इसका कोई वैल्यू नहीं है सर। हर जगह एंट्री डिनाई। जब आप इंडिया के बाहर जाते हो आप कौड़ी के भाव के भी वैल्यू नहीं रहते हो। पासपोर्ट होल्डर हाँ, मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। सीधे उनके मुंह से निकलता है, आओ यू कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ मोदी। ऐसा भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी नीचे गिर गई है कि गरीब से गरीब देशों में भी भारतीयों को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। इसी के कारण विदेशों में कभी कभी भारतीयों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ बातें यूट्यूबर्स ब्लॉगर ने की है जो कि भारत के हैं और ब्लॉगिंग के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, और जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज ए ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हूँ। अगर नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है नहीं। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों हम भाग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने हैं, मंदिर मस्जिद में। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148वां स्थान मिला है, जो कि उसने कोमोरोस के साथ साझा किया है। भारत को कुल 47.5 अंक मिले हैं। एक तरफ अक्षय कुमार और भारत के पत्रकार हैं जो कि पासपोर्ट की मजबूती के दावे करते हैं, लेकिन इन यूट्यूबर्स का तो कुछ और ही कहना है। पहले अक्षय कुमार के बयान को सुनते हैं, जो कि उन्होंने पासपोर्ट को लेकर क्या दावा किया था। मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they सीधे उनके मुंह से निकलता है, आओ you come from the country of Modi। ऐसा यूट्यूबर्स ये पूछते हैं कि हर दूसरे मामले में अर्थव्यवस्था, सैन्य, बुनियादी ढांचे में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारा पासपोर्ट जो है रैंकिंग में लगातार नीचे गिर रहा है। उनके पास पैसे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट है, एक मजबूत इंटरनेशनल यात्रा का रिकॉर्ड है, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें अक्सर सिर्फ पासपोर्ट की वजह से बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, उनकी जाँच की जाती है या फिर उन्हें एंट्री देने से ही मना कर दिया जाता है। जब आप इंडिया के बाहर जाते हो आप कौड़ी के भाव के भी वैल्यू नहीं रहते हो। तो यही बात मुझे फील होती है यहाँ पे आने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद भाई, कि मेरे सामने भाई 50 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर को ईजिली जाने दे रहे हैं, और मुझसे 1000 सवाल। इसके बाद कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, नहीं तुमको एंट्री हम नहीं दे सकते। उसने मेरे को पता है क्या बोला, मैं तुमको एंट्री नहीं दूंगा। फिर मेरे को ना आ गया गुस्सा, यार वीज़ा फ्री क्यों है, हटा दो वीज़ा फ्री, हटा दो। फिर बोलो इंडिया के लोगों को पासपोर्ट लेके आने के लिए, सिर्फ वीज़ा लेके आने के लिए वीज़ा फ्री हटा दो। मैंने उनको ये बोला, ठीक है, अगर तुम इतना प्रॉब्लम कर ही रहे हो तो वीज़ा फ्री हटा दो। हाँ सबका हटा देगा नहीं, आप हटाना है तो हटा ही दो पूरा ये सबका। बोलो इंडिया से लेके आए अमेरिका का वीज़ा, अमेरिका वीज़ा पे फ्री करो। यहाँ पे ना एक्चुअली जो बारबाडोस के अंदर है, आपको किसी वीज़ा की जरूरत नहीं होती। यूएस, यूके, कनाडा किसी चाहिए नहीं। इंडियन पासपोर्ट पे बारबाडोस वीज़ा फ्री है। हमारे पासपोर्ट पे नहीं 58-60 कंट्री है वीज़ा फ्री, उनमें से भाई 10-15 कंट्री यहीं पर है, ठीक है। ये कैरेबियन कंट्री जिसका आधे लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, मे भी आपने क्रिकेट की वजह से नाम सुना होगा भाई, बट लोगों ने उनको भाई सब कंट्रीज के बारे में इतना पता नहीं होता। तो हम लोग आए भाई, एक पेपर था, एक इमिग्रेशन हुआ, सो बेसिकली यहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो मशीन से इमिग्रेशन हुआ। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने यार अपना एक ही पासपोर्ट दिया उनको, अपना मेरा इसमें यूएस वीज़ा लगा हुआ, उसमें वाला पासपोर्ट नहीं दिया। सुजीत भाई के पासपोर्ट पे सेकंड वीज़ा है, तो इसके बड़े मोटे ये अब सेकंड वीजा, इसको बोलती है वेलकम टू बारबाडोस। तो वहीं कांग्रेस जो है भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 148वें पायदान पर पहुंच जाने को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी देश की पासपोर्ट रैंकिंग गिरना उस देश के लोगों के लिए बेहद ही बुरा और नुकसान भरा होता है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है और उनका कहना है कि कमजोर पासपोर्ट की वजह से यात्रियों को यात्रा के दौरान कई सारी असुविधाएं झेलनी पड़ती है, उन्हें आर्थिक घाटा होता है। एग्जाम्पल के लिए
अधिकारियों ने बताया है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को कई बार कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। वीजा फीस और अन्य दस्तावेज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा कई बार यात्रियों को वीजा मिलने में मुश्किल होती है। कई बार वीजा कैंसिल भी हो जाता है। टैक्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नोमैड कैपिटलिस्ट ने दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की थी और इस बार आयरलैंड का पासपोर्ट पहले नंबर पर आया था। ये पहली बार है जब आयरलैंड ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। नोमैड कैपिटलिस्ट का तरीका बाकी रैंकिंग से अलग है। आमतौर पर पासपोर्ट की ताकत सिर्फ इस आधार पर मापी जाती है कि वो कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा देता है। लेकिन नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स हर साल ये भी देखता है कि दुनिया में देशों का प्रभाव बदल कैसे रहा है। अब हम ये जानते हैं कि पासपोर्ट की रैंकिंग आखिरकार तय कैसे की जाती है। सबसे पहले तो इसमें वीजा फ्री ट्रैवल की कंडीशन को देखा जाता है, फिर उस देश के टैक्सेशन सिस्टम को देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि दुनिया में उस देश की छवि कैसी है, ड्यूअल सिटीजनशिप की सुविधा वहाँ पर कैसी है और इसके अलावा उस देश में पर्सनल फ्रीडम कैसी है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए 199 देशों और क्षेत्रों के सरकारी डाटा, रियल टाइम खुफिया जानकारी और रिसर्च पर डिपेंड करता है। पासपोर्ट की रैंकिंग तय करने के लिए मोबिलिटी स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि किसी पासपोर्ट से यात्रा करना कितना आसान है। इसमें कई बातें शामिल होती है। पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने से उस देश को कई तरह से फायदा मिलता है। पहला फायदा वहाँ के लोगों को मिलता है। वहाँ के लोग दुनिया के ज्यादातर देशों में वीजा फ्री यात्रा कर पाते हैं। मजबूत पासपोर्ट वाले देश पर्यटकों को आकर्षित करके अर्थव्यवस्था को और बेहतर बना पाते हैं। ऐसे देश सीधे तौर पर इन्वेस्टर्स का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादा निवेशक आते हैं तो इकोनॉमी बूस्ट होती है, देश के लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं और वहाँ पे समृद्धि भी आती है।